हेलो दोस्तों, कहिए आप लोग कैसे हैं। आप लोग पूरा मज़ा ले रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स आप लोग का देखते हैं, बहुत मज़ा आता है ना, काफ़ी इंजॉय। हाँ, आप लोगों की जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ऐसे भी स्टूडेंट इसके बारे में हमको पर्सनली मैसेज किए थे जो जानते हैं। वैसे ऑफलाइन बैच की बात करें तो वो तो सभी जानते हैं। ऑनलाइन भी कुछ ऐसे बच्चे हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ बताए हैं कि सर मुझे मैथ का नाम सुन के ना फॉर्म अप्लाई करने का इच्छा नहीं होती थी, कि जिसमें कुछ कुछ ऐसे भी जानते हैं कि गवर्नमेंट के तहत वैकेंसियाँ जो होती है जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उनमें डर लगता था। कि सबसे बड़ी बात है कि मैथ से बहुत डर लगना, और मैथ ऐसी सब्जेक्ट होती है कि अगर आपके समझ में नहीं है तो आप कुछ उसको रट भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बीमारी थी कि उसको आप रट नहीं सकते हैं। अच्छा लगा, सभी ने बहुत अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन कहानी के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में फिट करने का। तो आई होप दोस्तों, एक बात मैं बताना चाह रहा था। अभी अभी क्या हुआ, और चलिए अभी आप लोग तो इसे स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, लेकिन इससे पहले एक बात बताऊं। एक बात क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी जो है ज्ञान बांट रहे थे। तो क्या होता है कि जब कुछ कोई चीज़ ज्ञान बांटने लगते हैं, या कोई भी कोई संस्था हो या कहीं भी कोई बाबा लोग या कोई भी प्रवचन देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, पहले वीर इकट्ठा होता है। एक तरफ लेडीज़, एक तरफ जेंट्स, यानी कि महिलाएं, पुरुष जो भी होते हैं उन लोगों के एक सेक्शन मतलब बना रहता है। एक साइड महिलाएं बैठेगी और दूसरी तरफ पुरुष बैठेगी। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी की उस दिन प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहाँ पे ब्रह्मा जी के ज्ञान को लेने के लिए महिलाएं भी मौजूद थी, अब पुरुष भी मौजूद थे। तो क्या होता है, अगर जब तक वहाँ प्रोग्राम शुरू ना हो तो वहाँ क्या होती, जब भी कभी भी महिलाएं जाएंगी तो सबसे पहले वो करते क्या हैं, उन लोगों की बात करने की जो बीमारी है ना, डिजीज जिसको कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती जड़ से। और साथ ही साथ एक जगह स्थिर रह नहीं सकती। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और वहाँ ब्रह्मा जी का ज्ञान बंटना था, भविष्य की बात थी, जिंदगी संवरने वाली थी। एक तरफ जेंट्स और दूसरे तरफ, बताइए जल्दी से, महिलाएं। तो उनके मन में हुआ कि ब्रह्मा जी को आने में तो अभी लेट है, प्रवचन देने में तो ब्रह्मा जी को लेट है, जिससे कि हम लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत जितना भी महिलाएं हैं, अब देखिएगा कि अगर एक उठ के कहीं बाहर निकल गया ना, तो बारी बारी से सभी निकल जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके सभी निकल जाते हैं। लेकिन जेंट्स में इस तरीके की इतना नहीं होती है। वो प्रॉब्लम को इस तरीके से क्रिएट नहीं करते हैं कि एक गया तो इसको भी जाना, इस तरीके का कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं कि हर चीज़ को समझते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं होते, कितनों समझदार क्यों ना हो, वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। और यही हाल हुआ वहाँ पे जहाँ पे ब्रह्मा जी का ज्ञान बंटना था। सारे दूर दराज से पुरुष, महिलाएं, सभी के सभी वहाँ आए हुए थे। और वहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रह्मा जी को मंच पे आने में विलम्ब हो जाती है। जैसे ही थोड़ा बहुत इन लोगों को, जितने भी महिलाएं ग्रुप्स के जितने भी आए हुए थे वहाँ पे टीम, उन लोगों को लगा कि ब्रह्मा जी आ नहीं रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने से एक महिलाएं सोची इतनी देर बैठ के कि मैं यहाँ क्या करूँ। तो उन्होंने कहा
ठीक है, मतलब उसके साथ में जो महिलाएं थी उसको बोला कि चलो हम लोग थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर से घूम आते हैं। ब्यूटी पार्लर आप जानते होंगे ब्यूटी पार्लर क्या चीज़ होता है, महिलाएं से एक बार जानिए। वैसे आप लोग तो पता है, उन लोगों की क्रेज जानिए उसके बारे में कि कितनी उन लोगों की पकड़ होती है। एक उठ के चल दिए बगल में कि जब तक ब्रह्मा जी आएंगे तब तक कुछ न कुछ वहाँ से ब्यूटी पार्लर से कुछ न कुछ मेकअप हो जाए। और एक मेकअप करने के लिए निकले। और इसके बाद क्या हुआ कि बारी बारी से सारे के सारे सर्वी महिलाएं निकल गए वहाँ से। जब सबकी सब महिलाएं वहाँ से निकल गए तो अब बचे कहाँ जेंट्स। इतने दिन में ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं कि जो पुरुष वाला सेक्शन है ये तो खचाखच भरा हुआ है, जो महिलाएं वाला जो सेक्शन है पूरी तरह से खाली ही खाली है, पूरा इम्प्टी है, पूरा खाली है। ये देख के ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य हुए। वे पूछते हैं कि पुरुष तो दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं कहीं नहीं दिख रहे हैं, आखिर क्या हुआ, ये कैसी प्रॉब्लम है। तो बोले कि कुछ वहाँ के आदमी है ना, जिन लोगों को पता है कि ये लोग कहाँ गए, तो बोलते कि ब्रह्मा जी ये लोग सारी जो महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर चली गई घूमने के लिए। अब वो उनकी टाइम एक लिमिट होती है, आप रहें ना रहें उसको ज्ञान बांटना था, तो जितना ज्ञान देना था वो सारा का सारा जो है पुरुष लोग को दे देते हैं। कुछ देर के बाद जब एक महिलाएं को पता चली कि ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे हैं, तो वहां से दौड़ी दौड़ी सारी की सारी झुंड जो है वहां पहुंच जाते हैं। और तब तक ब्रह्मा जी पूरी तरह से ज्ञान बांट चुके थे। और ये देख के वहां पे उन लोगों को जब तक पहुंचने का इन लोगों का समय हुआ तब तक पूरी तरह से सारे चीज़ खत्म हो चुके थे। जब तक आए तो अब ज्ञान क्या लेना है, तो अब इन लोगों पे कोई ज्ञान तो का असर तो होने वाला था नहीं। तो फिर अब क्या होता है, ब्रह्मा जी से सारी महिलाएं मिलके अब लड़ने लगे कि बाबा आप मेरे साथ अन्याय किए, हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं मिला, थोड़ा सा सब्र कर लेते, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। तो ब्रह्मा जी कहे कि देखो बेटी, हम तो अपने टाइम पे आए और टाइम के साथ हमने ज्ञान बांट दिया। अब जितनी ज्ञान देना था वो सारे के सारे पुरुष को मैंने कंसेप्ट दे दी हैं, अब तुम लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। तो बोला ये सारी महिलाएं कहेंगी अच्छा ब्रह्मा जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि हम इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं? तो कहा क्या किया जाए, कुछ तो कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोगों को तो जीने नहीं देंगे। पुरुष लोग तो ऐसे भी ऐसे परेशान करते हैं और ऊपर से कुछ ज्ञान नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की देखो बेटी, जितनी भी अस्त्र शस्त्र जो विद्याएं होती है वो तो मैंने पुरुष को पहले सौंप दिया। अब बात आई कि आप लोगों को क्या दूँ, का कुछ ऐसा दीजिए कि उन लोगों पे भारी पड़ जाए, क्या कीजिएगा। अब जानते हैं, अब महिलाएं कहीं विनती करे और कुछ ना कुछ ज्ञान ना मिले, ऐसा हो सकता है। और ब्रह्मा ने जी कहा ठीक है, तुम लोगों को एक अस्त्र देते हैं और इस अस्त्र के इस्तेमाल करने से उनकी सारी शक्तियाँ पे आपकी हावी हो सकती है। तो वो शस्त्र दिया था उन लोगों को इस्माइल, मतलब हंसने की। अगर हंसेगी कितनों ताकतवर आदमी क्यों ना हो, महिलाएं थोड़ा सा मुस्कुरा दें, उनकी पावर धीरे धीरे समझ लेना कुछ देर के लिए सीज होने लगती। ये ब्रह्मा जी का ज्ञान था। अब ऐसा मैंने आप लोगों को अभी क्यों सुना दिया कहानी, क्योंकि आने वक्त क्या हुआ था, क्लास में एंट्री होने से पहले वहाँ लड़ाई हो गई थी कि वो सर हमको देख के हंस रहे हैं। तो हंस रहे हैं तो इस बात लेके थोड़ा सा विवाद वहाँ छिड़ गया था। तो अभी थोड़ा देर पहले शांत करवाए हैं, तब आप लोग का वीडियो शूट करने आए हैं। और साथ ही साथ क्लास में जो भी है बच्चे, तो उन लोगों को थोड़ा सा सोचे कि बता देते कि इस तरीके की सिचुएशन थी। तो मेरे इस कहानी का मोटो ये था कि कुछ इससे क्या शिक्षा मिलती है वो आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग आज पढ़ने वाले थे और आज का थंबनेल देखे ही होंगे, उसमें लिखा होगा नंबर सिस्टम के तहत पत्नी के चक्कर में भाई भाई की दुश्मनी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, पार्ट चौथा है। ये नंबर सिस्टम है और ये नंबर सिस्टम की पत्नी है। इसके तहत आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। फिर ये अंडा क्या होता है, 1 रुपया क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या क्या होती है
और पाए के किस तरीके से काम करना है, ये रूट क्या है, अभाज्य क्या है, प्राइम नंबर क्या है, और ये पत्नी जो है ये परिमेय संख्या की किस तरीके से ये रिलेशन है, ये हर चीज़ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हुआ का थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये रूट जो है ये पत्नी है किसकी, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये क्या है, भाई है। क्या है, ये भाई है। और ये बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। परिमेय संख्या बड़े भाई हैं और अपरिमेय संख्या छोटे भाई हैं। कहानी तब की है जब इनकी शादी हुई तो इनके बारे में ये पता चला, जो रूट संख्या है ना, इनके ये अलग अलग नाम है। रूट अलग हुआ, अभाज्य अलग हुआ और प्राइम नंबर अलग हुआ। होता है ना, किसी का अलग अलग नाम होता है, घर में कुछ और नाम होता है, अब बाहर में कुछ और नाम होता है। अब प्यार से कोई कुछ और नाम भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। ये काफ़ी रूठती थी घर में, तो इनका नाम घर में जो है घरेलू नाम इसका रूट हुआ करता है, इसीलिए लोग इसको रूट करते थे। तो इसका नाम वैसे घरेलू नाम जानते हैं कि कुछ और हो सकता है, बाहरी कुछ और हो सकता है। जब स्कूल में पढ़ने गए तो ये हिंदी मीडियम के स्कूल में इसका ज्वाइनिंग हुआ तो उनका नाम अभाज्य रखा गया। अच्छा, अभाज्य क्यों? क्योंकि इसकी किसी से बनती ही नहीं थी, मतलब इनकी दोस्ती किसी से होती नहीं थी, इसीलिए इसका नाम अभाज्य पड़ गया। और वैसे भी स्कूल में इसका नाम सभी अभाज्य इसको बोलने लगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब इसकी पढ़ाई जब शुरुआत होती है तो कुछ दिन के बाद इनकी पढ़ाई को अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड लेवल पे लाने के लिए इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की सोची इनके मम्मी पापा। जब ऐसा हुआ तो क्या होता है, जो प्राइम नंबर है ये इनके इंग्लिश मीडियम में नाम रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ये हिंदी नाम उतना चलने की ये चीज़ नहीं है और वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं सुनने में। तो इनका क्या नाम रखा गया बताइए जल्दी से? तो इनका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया बताइए? प्राइम नंबर। तो आपको 3 चीज़ दिमाग में रखना है, एक रूट, दूसरा अभाज्य और तीसरी प्राइम। आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं, तीनों नाम दे सकते हैं, कभी रूट लिख देता है, कभी प्राइम लिख देता है, हिंदी में लिख देते प्राइम मतलब प्रश्न जो इस तरीके का करके, या कभी अभाज्य लिख देते, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है ये क्या होता है। तो ये तीनों नाम को सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ये सब नाम इन्हीं का है, किसका? प्राइम नंबर का। तो आई होप रूट, अभाज्य, प्राइम, ये तीनों बात समझ में आ गया कि तीनों इन्हीं का नाम है। यहाँ तक करेक्ट है। और ये किसकी बीवी है आपको दोस्तों? ये पत्नी है परिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं। अब जब इनकी शादी होती है परिमेय संख्या से, तो इनको जो छोटा भाई है, ये छोटा भाई को रूट बोलती है कि आप मुझे 1 रुपया वाला अंडा, अंडा का मतलब जैसे गोल गोल होता है ना, गोल गोल अंडा, ये क्या है आपका? अंडा है। अच्छा, अंडा थोड़ा सा ऐसे नहीं बनता है, ऐसे, तो ये समझ जाइएगा हम अंडा का बात करें। अंडा मतलब ध्यान में रखना है आपको 0, 1 रुपया मतलब याद रखना है 1, तो 0 और 1 हम लोग बात कर रहे हैं, 0 और 1 की। तो अब समझ में आ गया। इनके जो छोटे भाई थे और परिमेय संख्या, ये इनके लिए 1 रुपया वाला अंडा भाभी के लिए रोज लाती थी और उनकी भाभी को ये काफ़ी पसंद था और डेली डेली अंडा ला के खिलाते थे, बोलती थी कि ले आइए। और जिस अंडे वाले से ये अंडा खरीद के ला के देते थे, तो वो अंडा वाले एक दिन पूछते हैं और परिमेय संख्या से कि बेटे तू रोज रोज अंडा ले जाते हो, क्या खाते हो या कहीं ले जाते हो? तो ये लड़का बहुत सीधा साधा था और इन्होंने अपने
बारे में बताया कि मेरी भाभी को बहुत पसंद है, इसीलिए हम इनको लाके खिलाते हैं। कहा ओ अच्छी बात है। और वो जो अंडे वाले थे अच्छे आदमी नहीं थे, इनको पता चला और ये इनके बड़े भाई को कुछ उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। इसके वजह से अब क्या हुआ, इनके बड़े भाई को शक हो जाता है और इस पे नज़र रखना शुरू करते हैं और सच में पता चला कि ऐसे ऐसी बात है और ये अंडे ला के देते हैं। और इसी मतभेद के लेकर उन दोनों के बीच जो है डिस्कस थोड़ा बहुत हो गया और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इस लड़ाई झगड़े को लेके इतनी बात बढ़ जाती है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आ जाती है। मैंने क्या समझाया, रूड पत्नी है परिमेय संख्या की और परिमेय संख्या के भाई हैं और परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों भाई में लड़ाई छिड़ती है। किसके वजह से? ये भाभी की वजह से। ये किनकी भाभी हुई? और परिमेय की। और ये सारी मामला कहाँ पहुँच जाती है? कोर्ट में। और मामला क्या था? एक 0 का और 1 रुपया का। 0 मतलब अंडा, 1 अंडा और 1 रुपया का अंडा। ये सारी समस्याओं को लेके जैसे ही कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में इनके प्रति लड़ाई की जो समस्या थी यहाँ जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो जज बारी बारी से पहले परिमेय फिर अपरिमेय को बुलाते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसको बुलाया जाता है? परिमेय संख्या को। कहता है बेटा परिमेय तू इधर आ, तुम अपने बारे में बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्यों लड़ाई झगड़े किए कि तुम लोग भाई भाई में इस तरीके का विवाद को जन्म दे दिए हो। तो परिमेय संख्या अपने बारे में बताता है कि देखिए मेरा नाम परिमेय है। जब कोई नाम बताता है ना, मेरा नाम ये है, मेरा वो नाम वो है। इंग्लिश में हमको प्यार से लोग रेशनल बोलते हैं, रेशनल। तो हिंदी में मेरा नाम हो गया परिमेय संख्या और इंग्लिश में मेरा नाम हो गया रेशनल नंबर। मैं आप लोगों को रेशनल नंबर क्यों बता रहा हूँ इंग्लिश में भी, क्योंकि देखिए कभी कभी डायरेक्ट रेशनल हिंदी में लिख करके पूछ लेता है इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने पढ़ के गया है परिमेय संख्या, अब वहाँ पे पूछ दिया आपको रेशनल, तो समस्या आ जाती है। कि कन्फ्यूजन ना हो, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ऐसा किया है। आई होप समझ रहे होंगे। अभिनव ठीक है, गुस्सा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये बातें समझ में आ गई ना। अब क्या होता है, खा बताओ परिमेय अपने बारे में। खा देखिए, मुझे अक्सर पहचानने का एक ही तरीका होता है कि हम P/Q के रूप में रहते हैं। बचपन से हम लोग 55 तक यही पढ़ते आए, P/Q के जो रूप में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताइए, क्या P/Q ही बैठेगा तभी वो परिमेय होगा और उसके जगह पे M और R बैठा देंगे तो नहीं होगा? जैसे बोलता है, ये अपना परिचय दे रहा था कि हमको अक्सर लोग P/Q के रूप में देखते हैं ना, तो हमको बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। और क्या हम R/S कर देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा? अरे होगा, हम लोग का तो आदतें है बचपन से सब दिन रट्टा मारने का, इसीलिए P/Q करते रहते। कुछ भी चल सकता है हम लोग बटे में कुछ भी रख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या का परिचय हुआ। कहा कि देखिए ये बात तो ठीक है कि आप P/Q के रूप में रख दीजिए, तो मेरा ये लोगो है, आप पकड़ सकते हैं। जहाँ हम इस फॉर्मेट में हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम ही हैं, हम परिमेय हैं। तो एक इसके बाद परिमेय संख्या फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं कि मेरी एक ये बात तो सब आप लोगों को समझ में तो आ ही गई होगी। का सब बात तो ठीक है, सारे बुक वाले मेरे नाम को यही P/Q के फॉर्मेट में छापते हैं, तो सब मुझे इसी नाम से जानते हैं।
हम बोले ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि तू P/Q के रूप में बुक वाले छापते हैं तुम्हारे बारे में, तो चलो इसी नाम को लेते का हमारे साथ एक कंडीशन है, P/Q के रूप में तो हम रहेंगे, तो आप पकड़ लीजिएगा कि हम परिमेय ही संख्या हैं। लेकिन कंडीशन ये रहता है कि एक चीज़ और देखे होंगे आप लोग बुक में, कि जैसे देखिए ऊपर में तो P है और नीचे में Q है, ये Q इक्वल टू देखिएगा जो Q है ना, Q इक्वल टू नोट 0 लिखता है। ऐसा देखा होगा आपने? हाँ, एक वो बोल रहा है कि देखे हैं सर, तो ऐसा लग रहा है चचरी है। अरे चचरी नहीं है, ये नॉट इक्वल टू चचरी या पानी है, पानी पार कर चचरी ऐसा अरे क्या था ना, तो समझ में आया? देखिए बुक में यही लिखा रहता है Q नोट इक्वल टू, मतलब बराबर देके काट दिया कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता, P/Q के रूप में होगा तो Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, Q इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, ये ऐसा परिमेय क्यों कह रहा है। आइए इसके बारे में हम सबसे पहले पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए परिमेय को पहचानने का सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बोला कि हमको इस फॉर्मेट में आप नहीं रख सकते, तो कहने का मतलब है कि अगर 3/4 लिखा हुआ है तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा जी सर ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो कंडीशन क्या दिया था कि नीचे में इसको अगर एक समय के लिए अगर इसको P मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका P है तो 4 आपका क्या है, ये Q हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो ये Q हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ 4 बैठा है ना वहाँ पे ये सुनना नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो अन्य हो जाएगा। तो कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है ऊपर में, तो मान लीजिए P बराबर है 3 और नीचे में लिखा है जहाँ पे 4, तो ये किसका स्थान है? Q का स्थान है। तो Q के जगह पे यहाँ पे बोला 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। तो हम बोले ठीक है, अगर रखेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि 0 एक तरह से ये क्या है, मान लीजिए ये आइटम बम है, बम क्या है, ये आइटम बम है। क्यों नहीं रख सकते 0 यहाँ पे, इसकी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। Q के जगह, कहने का मतलब 0 जो है आप नीचे नहीं रख सकते किसी के नंबर के सामने। तो बहुत बच्चा के मन में होगा कि अच्छा रखिए देंगे तो क्या होगा, ये नियम है, एगो नेगेटिव जगह दूसरा पॉजिटिव पूछेगा ही। तो चलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पर बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 को हम एक तरह से मान लेते हैं ये एक तरह से आइटम बम है। कौन सा बम है? आइटम बम। कौन बम? आइटम बम। अब किसी भी, मान लीजिए ऊपर में नंबर 3 है, उस 3 के नीचे हम लोग क्या किए हैं, आइटम बम लगा दिए। तो ये आइटम बम अगर विस्फोट होगा तो इस 3 का कितना पीस बनेगा, पूरा मसाला धुआं में बिखर जाएगा, उसकी पीस को आप काउंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप उसको गिन नहीं सकते, इतनी ध्वस्त हो जाएगी, इतनी शक्ति होती है इस बम में, ठीक है, कि जिसके वजह से आप उनको काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या हो गया, वो परिभाषित हो गया। और इन्फिनिट या इन्फिनिट जो भी हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अनगिनत और परिभाषित हो गया। तो इसीलिए जब भी किसी भी नंबर के जस्ट नीचे अगर हम लोग 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हमेशा ये इस तरीके का नहीं लिख देते, इन्फिनिट और परिभाषित, बिल्कुल देखे होंगे। इसीलिए दोस्तों किसी भी नंबर के नीचे, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखे हैं, नीचे में 0 नहीं लगा सकते, ऐसा लगाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो यही परिमेय संख्या बता रहा था कि मेरे दोस्तों कि मेरे नीचे में 0 नहीं हो सकता, यानी कि Q इक्वल टू नॉट 0।
और ये जीरो के एक तरह से आप एटम बम मान सकते हैं। तो क्यों जीरो नहीं रखेंगे, ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। तो आप लोगों को अगर परिमेय संख्या के बारे में पूछेगा कि परिमेय संख्या ने अपने बारे में क्या क्या परिचय दिया था वहाँ पे, तो जनरली हम लोग बुक में देखते हैं कि ये बोला जाता है जो पी व क्यू के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और नीचे जो है क्यू इजकल टू नॉट जीरो रखते हैं। क्यों रखेंगे, इसकी कंसेप्ट आप लोगों को अभी हम समझा देंगे। अब इसके बाद ये अपना और क्या क्या बताता है, कहा कि और किस किस फॉर्मेट में हम रह सकते हैं, ये बात भी आप लोगों को बता देते हैं। तो अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा, हाँ। पीछे देखिए पूरा एकदम मजा कैसे ले रहा है। मज़ा तो सबको आ रहा है पढ़ने में। खूब मज़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मज़ा लेके ही तो पढ़ना, आज तक तो ऐसे ही पढ़े आप लोग, इसलिए तो भूलते हैं। ऐसा नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, पहले सीख लीजिए, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से इसको करना है। सारे क्वेश्चन भी बाद में करवा देंगे, पूरा चैप्टर का। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, हर चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है समझना। क्वेश्चन तो आप लोग कहीं से भी कर लेंगे, दिक्कत होगा तो करवा भी देंगे, है ना। तो हम बोल लेते इसका एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पूछेगा क्या, एक परिमेय संख्या है, हाँ है। एक सर आप तो भी बोले थे कि जो पी व क्यू के रूप में होगा तो उसी को बोलेंगे, तो ये तो अकेले है, तो कैसे पी व क्यू के रूप में है। हम बोले नहीं है बेटा, तो नीचे में तुम फिर से एक लगा दो, तो क्या अन्याय हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या ये बटे में नहीं आ गया, तो कहिएगा सर ये तो बटे में ही आ गया। तो कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब अगर सिंगल कुछ रहेगा, नहीं भी कुछ रहेगा, तब भी वो परिमेय होगा। और सबसे बड़ी बात है परिमेय में, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। किसी के मन में अगर डाउट हो तो ये कभी माइनस में भी जा सकता है और कभी प्लस में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब कभी अगर ऐसा हो कि -3 क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये क्यों नहीं होगा। जब माइनसों में जा सकता है तो वो होगा, प्लस में कहेगा तो प्लस तो ऑलरेडी सब होता ही है, नहीं पूछे तो यहाँ प्लस छिपा रहता है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि सर ये सब। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए सर 2/3 है, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। किसी को कोई डाउट, तो पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया ना। कहाँ एक बात और है मेरे अंदर कि अगर हम इस तरीके से नहीं भी दिखे तब भी हम परिमेय ही हैं। अब मान लीजिए कोई वर्दी में है, अब वर्दी पहना हुआ, तो अभी वो जिस पोस्ट पे है तो चलो उनका एक लोगो दिखता है, हाँ आप इस पोस्ट पे हैं, तो एकदम बिल्कुल आपको बिल्कुल जो है लगेगा कि हाँ आप इस पोस्ट पे हैं, तो आपकी ये वर्दी से पता चलता है आप ये है वो है, इस तरीके का चीज़ दिख सकता है। लेकिन एक बात बताइए, बिना वर्दी का क्या वो बदल गया, आदमी नहीं है, आदमी वही है, बस आदमी वर्दी में रहेगा तो कुछ और हो सकता है। ऐसा होगा क्या, कुछ नहीं होगा, आदमी वही रहेगा, सिर्फ वर्दी लगने से उनकी एक मतलब जो उनका पोस्ट है वो शो करने लगता है, लेकिन आदमी वही रहता है। का देखिए इस तरीके का अगर एग्जाम्पल दें, कुछ भी दीजिए, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर, तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बटे में नहीं पूछे तो नीचे 1 करके आप उसको परिमेय मान सकते हैं। तो -6 क्या परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल, -6 है तो क्या हो गया, नीचे में 1 लगा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बोले ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। तो लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये कर दें, अब देखिए अभी बिना वर्दी का था, ऊपर में एक वर्दी चढ़ा दिए, क्या ये परिमेय संख्या है। बहुत बोलेगा सर नहीं ऐसा हो नहीं सकता, अभी तो इसमें वर्दी वाला कोई बात नहीं था, ये कहाँ से वर्दी आ गया। देखिए चीज़ वही है, बस थोड़ा सा इसको बदल दिया है ना। सब दिन शर्ट पहनता था, टी-शर्ट पहन लिया, वही बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर में ये वर्दी चढ़ाए हुए ना, इस वर्दी का कुछ मतलब होता है, ये एक तरह से क्या है, रूट है।
रूट का मतलब अंदर है कि रूट का अंदर कोई भी नंबर होगा ना, वो अगर कटने वाला होगा, रूट से तोड़ने के बाद हम लोग अगर मान लीजिए 4 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 25 का रूट करेंगे तो क्या होगा 5। देखिए अच्छा, इसको अगर इससे बाहर किए हैं तो क्या ये पहले जैसा नहीं हो गया बटे में? तो बिल्कुल हो गया। तो हो गया तो मतलब परिमेय है, और नहीं होगा तो परिमेय नहीं होगा। समझ में आ गया ना? 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो आप ही लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, बीच बीच में लाइक भी किया कीजिए ना, कहीं नहीं करते आप लोग, एकदम कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का तो अब वीडियो तो एकदम रेगुलर डलेगा ही, और हर टॉपिक पे बनेगा एक से एक बेहतरीन तरीके का छोटा छोटा जो टिप्स होता है आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए, ये भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डिजाइन करके देंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो जुड़ जाइए, और ये सब तब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है आपका 36, यहाँ पे है आपका 64, ऊपर पे ये टोपा बर्दी लग गया। कहेगा क्या ये परिमेय संख्या है? कहिएगा बिल्कुल सर, परिमेय तो हमको दिख रहा है। अब वैसे शकल दिखने से नहीं लगता है, शकल को अगर इस ढक्कन को हटाइएगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि 36 का आपको 6 हो गया और 64 का आपको 8 हो गया। फिर कटाने का कटा दीजिए ना, 3 4, फिर भी तो ये बट्टे के रूप में आ गया। तो क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम है। तुम्हें में आ रहा है, इसमें भी रहेगा तब भी होगा, लेकिन कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि अंदर वाला रूट से हटेगा ही नहीं। जब नहीं हटने का सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसका रूट है, तो मतलब ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता। और उसके बाद ये बोल दिया था कि अगर नीचे में कुछ जीरो वगैरह रहेगा तो हम तब भी ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरा परिचय ये अपना सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना परिचय दिया, अपने बीवी के बारे में तो आप लोग जान ही लिए थे। तो ये सारा का सारा आप लोगों को उम्मीद है दिमाग में छप गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, और कौन कौन हो सकता है और कौन परिमेय नहीं हो सकता है। अब रही बात परिमेय कि जब ये सारी समस्याएं जब चल रही थी, कि बीच में पकड़ा गया कौन था, अभी बता देते आप लोगों को। एक बात बताइए, अगर परिमेय का कोई दोस्त होगा तो उनकी नेचर परिमेय से मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि दोस्ती होने के लिए दोनों का विचार का मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों का अगर दिमाग और मेंटलिटी अगर अलग अलग होगी ना, तो फिर इन दोनों की दोस्ती तो हो नहीं सकती। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो अब जैसे की बात करते हैं, तो अब इन सारी समस्याओं का जो कारण बना था ना, वो भाई साहब थे यही अंडा बेचने वाले पाई। अरे भाई, ऐसा क्यों किया? भाई भाई के बीच में दुश्मनी, ये पाई का कमाल था। समझ रहे हैं कि नहीं? सारा खेल ये इसने किया। एक होता है ना कि माहिल का नाम सुने? माहिल जो होता है, माहिल एज लाइक ऐसे कहिए, हाँ, जो मतलब आपसे भी उतना ही करीब, आपके अपोजिट वाले से उनसे भी उतना ही करीब, तो यही माहिल है। अच्छे से देख लीजिए, तनी शकल सूरत देख लीजिए, तनी आँखों को बना देते हैं, मुस्कुरा, अरे मुँह टेढ़ा हो गया गड़बड़, सही कर देते हैं आप लोग, तनी मजा ले लीजिए इसका। ये देखिए, और ये पूरा हंस रहा है, दोनों भाई में लड़ गए। ये कोई नहीं, ये अंडा बेचने वाला है। क्या है? अंडा बेचने वाला है। यही अंडा बेचने वाला इन दोनों के बीच में लड़ाई लगा दिया। तो अब ये अंडा बेचने वाला को हम ऐसा क्यों बोल रहे कि दोनों तरफ इसका प्रॉब्लम होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाई जो है, इसका वैल्यू जो है ना, इसका जो मार्केटिंग रेट है वो होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। तो पूछेगा क्या पाई परिमेय संख्या है? क्योंकि ये तो इनका भी दोस्त है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, उनका भी दोस्त है। और उनका जो छोटा भाई है, क्या नाम है बताइए? इरेशनल, जिसको परिमेय कहते हैं, उसका भी दोस्त है। तो
अब समस्या ये दोनों का दोस्त है, तो अब कैसे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो याद रखिएगा, इनका जो मान होता है ना, वैल्यू 22/7, अगर इसका मान रखेंगे तब तो ये परिमेय के साथ रहेगा, क्योंकि बट्टे में आ गया। और जब ये हटा देंगे, ये मीनिंगलेस हो गया, पाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जब नहीं बनता है तो वैसे सिचुएशन में किसके पार्ट में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा अपरिमेय। अगर पाई पूछेगा तो अपरिमेय, अगर पाई का वैल्यू पूछेगा 22/7 तो ये परिमेय। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पाई भी एक क्या है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो परिमेय कब होगा, जब 22/7 होगा तो परिमेय होगा। अगर सिर्फ पाई लिखा रहेगा तो आपका बताइए ना, तब क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इनमें हम लोग बात करते, कभी कभी से पूछता है सर एक बात बताइए तो जीरो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ये जो छोटी छोटी बात बता रहे हैं ना आप लोग को, जीरो पर क्वेश्चन में जब पूछ देता, अब कितनों पढ़ लीजिए और यही क्वेश्चन में आ जाए ना ऑब्जेक्टिव में, हिलने वाले नहीं, आप लोग एकदम कंफ्यूजन में फंसिएगा और 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा गए आप काम से। और ये छोटी छोटी चीज आपकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा मायने रखता है। यही छोटी छोटी कंसेप्ट हम लोग सही तरीके से नहीं सीख सकते हैं, रट लेते हैं, भूल जाते हैं। तो इस मज़े के साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे। तो पूछेगा क्या जीरो क्या है, तो जीरो परिमेय संख्या है। कहिएगा सर आप बोल रहे हैं कि जीरो परिमेय, अभी जीरो जब एटम बम की तरह काम कर रहा था तब तो बोलते थे कि उसका ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अगर किसी नंबर के नीचे अगर जीरो लगता है तो उनको वो मीनिंगलेस बना देता है, क्योंकि इन्फिनिटी इस तरीके से धुआं धुआं में तोड़ देता है कि आप गिन नहीं सकते। तो वैसे सिचुएशन में तो वो उनके लिए नुकसान है। लेकिन सिर्फ जीरो पूछेगा तो ये 100% आपका रेशनल नंबर होगा। तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय क्या है, और जीरो मतलब वही अंडा वाला, समझ में आ गया। ये बात सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये इन्होंने अपना पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में अपने बारे में बताया। कहा ठीक है बेटा तू जाके बैठ। अब बुलाता है अपरिमेय को। अब सुप्रीम कोर्ट में किसकी बारी है दोस्तों, अब चलते हैं भाई साहब, खतरा से खाली तो है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए हैं तो बारी बारी से जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उनको तो बुलाना जरूरी। तब तो पता चलेगा कहाँ पे कहाँ किस तरीके की बात ने इन लोगों को लाके कोर्ट में खड़ा कर दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझते रहिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग अपरिमेय की। देखिए ये अपरिमेय जो है, जब से इन दोनों भाई में दोस्ती इतनी अच्छी थी, सब कुछ था तो सब कुछ तो ठीक ठाक था। जब इस तरीके का बात आएगा तो एक दूसरे का विरोधी होगा कि नहीं। वो कहेगा हम रात में चलेंगे तो कहेगा हम दिन में चलेंगे, वो कहेगा हम ये करेंगे तो कहेगा हम वो करेंगे। मतलब एक दूसरे की सोच, काम करने का तरीका, हर चीज़ बिल्कुल अपोजिट चलता है, उल्टा होता है। तो कहने का मतलब अभी जो परिमेय अपना सारा डेफिनेशन दे रहा था सुप्रीम कोर्ट के तहत कि ये है मेरे पास, वो है ऐसा वैसा, वो जो करेगा वो सब ये नहीं करेगा। तो एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपरिमेय जाएगा, वो बोलेगा कि 4 तुम हो का 4 के फॉर्मेट हम नहीं सोच सकते क्योंकि मेरा जो भैया होगा हम वो काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब अपरिमेय को पहचानने का तरीका ये होगा कि जैसे √3 दे दिया, ये अपरिमेय संख्या है, कहिएगा एकदम धुआं उड़ा दीजिए सर होगा। हम कहिए क्या बट्टे के रूप में हो सकता है? का देखिए मेरा आदत है कि मेरा भैया अगर बट्टे के रूप में होगा तो हम बट्टे के रूप में नहीं होंगे, सीधी सी बात। हम पे अच्छा ठीक है तू तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम ऐसा कर देते हैं, नीचे में लगा देते हैं, तब तो बट्टे में नहीं हुआ। का हुए बट्टे के रूप में हम दिख रहे हैं लेकिन काम का नहीं है, क्योंकि ऊपर में ऐसा रूट चढ़ा हुआ है, 3 टूटने वाला है ये नहीं। अब नहीं टूटेगा तो तुम लगा लो, जिसको लगाना है लगा दे तू। कहा वाह क्या बात है, यानी कि भाई के पूरा खिलाफ चल रहा है।
तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए। अब इसी में एक बोले क्या 1/3 क्या है, बोलिए ये भी इरेशनल नंबर है। कंफ्यूजन इस बात की होती है कि कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा, छांटना बड़ा मुश्किल होता है। तो देख रहे हैं ये ऐसा रूट के अंदर है कि टूट नहीं सकता। तो बट्टे में रहने से क्या होगा, बट्टे में है लेकिन ये काम का नहीं है, इसीलिए ये जो है आपका इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या, ये अपना अपना बारे में सुप्रीम कोर्ट में ये गवाही दे रहा है। उसके बारे में बोला कि ठीक है ये बात सब कुछ सही है, अगर ये पाई पूछेगा क्या है, यही तो सारा समस्या का जड़ है, उसका भी दोस्त इसका भी दोस्त, यही सारी लड़ाई का कारण है, अंडा वाला। तो सिर्फ पाई अगर दिख रहा है तो भाई साहब ये तो होगा अपरिमेय, लेकिन इसका मान अगर 22/7 होगा तो वो क्या हो जाएगा बताइए, तब वो हो जाएगा आपका परिमेय। तो पाई हो जाएगा अपरिमेय, रूट में इस तरीके का मान रहेगा तो वो आपका अपरिमेय। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, √2/2 कर देगा या 3 कर देगा, तो कुछ भी इस तरह का वैल्यू रहेगा तो वो आपका पूरा का पूरा, बट्टे में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मीनिंगलेस रहता है, जिसका कोई अर्थ सही से नहीं निकलता है, तो वो आपका पूरा का पूरा अपरिमेय है। इन्होंने बोला कि जो भी मेरा काम करेंगे भैया उसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे, और ऐसा तब होता है जब दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी चलती है। और आप जान ही रहे हैं यहाँ दुश्मनी है, भाई भाई का दुश्मनी। और इसका सबसे बड़ा वजह कौन थी, वो रूट थी, अभाज्य थी और प्राइम नंबर थी, उसके वजह से, जो कि उनकी भाभी थी। और उनके बारे में एक बात और बता देते हैं, अब इनका भी काम खत्म। अब बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में इनको, इनके भाभी जी को, भाभी, अरे भाभी जी आ जाइए आप भी। अब सुप्रीम कोर्ट में कहता है जज बताओ रूट, जरा तू अपने बारे में बता कि कैसे क्या कुछ हुआ था। ये बताती कि देखिए हम बहुत निर्दोष हैं, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं था, इसके पीछे किसी का हाथ है, जो कि साजिश थी, जिन्होंने हम लोगों के बीच इतनी बड़ी दरारें खड़ा कर दी है। हम लोग अच्छे से मिलजुल के रहते थे और हम लोग के पीछे ज़रूर किसी न किसी की बहकावे का बहुत बड़ा रोल रहा है कि हम लोगों के बीच इस तरीके से माहौल बन गया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। कहा ठीक है वो तो सब बोलते हैं, लेकिन बाकी अपने बारे में बताओ। कहा देखिए मुझे पहचानने का तरीका ये है कि सबसे बड़का समस्या तो मेरे लिए कौन बना था, ये अंडा, यानी कि एक सुनना हुआ ना, और दूसरी बात एक रुपया वाला। कहने का मतलब ये दोनों मेरे लिए दुश्मन है। तो कहने का मतलब आपको ये पूछ लेता है कि रूढ़ संख्या, जिसको अभाज्य भी बोलते हैं, ये आपका नहीं हो सकता। तो 0 और 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन में रहता है 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये इनका दुश्मन था, इसीलिए रूट जो अभाज्य संख्या है 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप दोस्तों मज़ा आ रहा होगा। तो 0 और 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये बात दिमाग में रख लेना। तो अब बचा कौन, अब 0, 1 अगर अभाज्य नहीं होगा तो इसके बाद नंबर कौन बचता है, 2, 3, 5, 7, यही सब नंबर। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या 2 से शुरू रहता है। और ये कभी आप ये सब तो कई बार बुक में आप लोग पढ़े होंगे कि 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये सब बात जानते हैं, तो ये अपना क्वेश्चन पॉपुलर नहीं रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए 0 और 1 के बारे में पूछ लेते हैं। याद रखिएगा ये अंडा वाला था, दुश्मनी हुआ था 1 रुपया अंडे के चक्कर के कारण। तो 0 और 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। बाकी 2, 3, 5, 7 ऐसा नंबर। अब बताइएगा कि ये बात तो ठीक है 5, 7, लेकिन कैसे, मन में क्यों और कैसे का क्वेश्चन का जवाब इतनी आसानी से मिलती नहीं। तो इसको याद ऐसे रखेंगे कि मान लीजिए ये 3 है या 2 ही है या 5, 7 कोई भी हो, इस नंबर को 2 ही आदमी काट सकता है। कौन, या तो खुद एक इसको काट सकता है जो कि बदमाशी कर रहा था, और दूसरा ये 3 खुद ये अकेले, 3 को 2 ही आदमी काट सकता है, या तो 1 या तो 3।
इसके सिवा और एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक से किसी करते हैं काटते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसी नंबर की बात करेंगे, या तो एक उसको काटेगा या तो खुद से कट जाएगा। अगर 3 है तो 3 ही से कटेगा, या तो एक ही काट सकता है और दूसरा नंबर उसको नहीं काटता है, उनको हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। आपको तीनों नाम याद रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछ लेता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अभाज्य संख्या के साथ साथ रूढ़ के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में अच्छी सी पकड़ समझ में आई होगी कि किसको बोलते हैं और कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो 0 और 1 ये अंडा वाला 1 रुपया वाला था, ये तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब वैसी नंबर को जिनको या तो खुद 1 काट दे, है ना, या खुद से कट जाए। जैसे 5 है तो 5 को 1 काट सकता, तो 1 का तो मतलब नहीं बनता, लेकिन 5 फिर 7 है, 7 को 1 और 7 ये काट सकता है। इस तरह का जितने भी नंबर होगा वो सारा का सारा आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताओ रे 1 से 50 तक कितने हैं, 1 से 100 तक कितने हैं। तो आप लोग को एक थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, आप लोग 1 से 100 तक काउंटिंग लिख दीजिएगा, 1 2 3 करके रेगुलर कॉपी में 100 तक। उसमें आप लोग राउंड अप करिएगा, मतलब गोल गोल घेरा लगाइएगा कि कितने अभाज्य संख्या होता है। इसका अगर सही जवाब आप लोग को मिल जाएगा 1 से लेके 100 के बीच, खुद से करना, ये नहीं कि कोई आंसर ढूंढ लिया, ऐसा नहीं। 1 से लेके 100 तक लिख दीजिएगा नंबर, 1 2 3 करके कंटिन्यू। उसमें से जो जो नंबर आपका अभाज्य होगा उसको राउंड अप करिएगा पेन से, काउंट करिएगा कितना होता है। अगर इस तरीके का डायग्राम बना के करिएगा ना तो ज़िंदगी में कभी आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि कितना अभाज्य संख्या है 1 से लेके 100 तक के बीच में। इसके बाद हम लोग तो बाद में करेंगे। ये बात समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का दिया तो आप लोग को तीनों का स्टेटमेंट जारी किया गया, सारा कुछ देखा, तब बाद में चल सारे चीज़ पे नज़र दौड़ाने के बाद, हर चीज़ रिसर्च करने के बाद, हर चीज़ पे नज़र दौड़ाने के बाद पता ये चला कि इसके बीच में जो है एक बिचौलिया था जिसका नाम था अंडा वाला। और अंडा वाला कौन था, पाए, यही लड़ाई लगाया था। और बाद में पता चला कि ये गलत कन्फ्यूजन था, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो है दोनों दोस्तों भाई की जो है मिलन करवाई जाती है, एक दूसरे के बीच जो गलत फहमी थी उसको दूर करवाई गई, और वो लोग बड़े ही अच्छे प्यारे फैमिली की तरह फिर से अच्छे तरीके से हम लोग जीना जो है शुरू कर देते हैं। तो आई होप दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, रूढ़ संख्या, इन सब चीज़ों को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश इसलिए किए थे क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, आप कितनों पढ़ लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। पढ़ाने वाले तो बहुत मिलते हैं, हर तरीके का अपना कंसेप्ट देते हैं, लेकिन वो जल्दी उस समय तो समझ में आ जाता है, बाद में दिक्कत हो जाता है। तो मैं अपने तरीके से कोशिश किया, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने के बाद और लाइक करने से मुझे इस चीज़ का एहसास और आभास ज़रूर हो जाएगा कि आप लोगों की पसंद मुझे मेरी पसंद हो गई। नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो वैसे बहुत करते हैं, जो देखते हैं 100% कर ही देते हैं, बिना बोले कर देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देखते हैं साथ ही कर देते हैं। तो फिर अगले ये तो आपका टाइप नंबर 4 था। टाइप नंबर 5 में एक नए कहानी के साथ और नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।